हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक स्टीरियो केमिस्ट्री के लास्ट 12 ईयर के पेपर को क्वेश्चंस के एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करके मैंने इसको एक लिस्ट बना ली है जिसमें कि हम ईयर वाइज मैंने चैप्टर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस कितने बार आए हैं। और बच्चों, आपको दिख रहा है जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा उससे कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और ये फिर से आ सकता है। ठीक है, देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग 2021 एनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर, और दूसरा है रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, असाइन ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर बाय द ऑफ द फॉलोइंग। देखो, इसमें कुछ नीचे एग्जांपल्स भी मेंशन किए हुए हैं और ये क्वेश्चन कितने टाइम रिपीट हुआ है, ऑलमोस्ट बार बार आते रहे। 13 में है, 14 में, 15 में, 16 में। मेरे पास बच्चों 17, 18, 19 के पेपर नहीं थे, है ना, क्योंकि वो सेमेस्टर मोड चल गया था तो मेरे पास वो पेपर नहीं मिल पाया, अरेंज नहीं हो पाए। देन 20 में आया है, 21 में आया है, तो मतलब ये लगातार 1 2 3 4 5 6 साल लगातार है, जिसमें बीच में ये जो है पेपर नहीं है, तो हो सकता है उसमें भी आया हो और डेफिनेटली आया होगा। तो आप समझ रहे हो ना, ईजेड नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देन डिस्कस कन्फर्मेशंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन एंड देयर रिएक्टिविटी। साइक्लोहेक्सेन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन को बना के दिखाना है, कौन सी स्टेबल कन्फर्मेशन होता है। व्हाट आर डायस्टीरियोमर्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम इनेंशियोमर्स, डिस्कस योर आंसर बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, 3 टाइम्स सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 12, 13, 20। राइट नोट ऑन CIP रूल। CIP आपको पता होगा, जब आप RS नॉमेनक्लेचर करते हो तो उसमें आप बच्चों CIP रूल के अकॉर्डिंग करते हो ना, पहले प्रायोरिटी देते हैं ग्रुप्स को, तो उसके हम CIP रूल के अकॉर्डिंग ही देते हैं। वो रूल 2 बार आया है। एक्सप्लेन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कन्फिग्रेशन, ओ माय गॉड, बहुत बार, मैनी टाइम्स, 2008, 9, 12, 10, 11 नहीं है, 13, 14, 15, 16। ठीक है, और आगे भी होगा। देन ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्साइम्स। ठीक है, 2015 में आई है। ये क्वेश्चन अच्छा है बट ज़्यादा पूछा नहीं है। गिव द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्फर्मेशंस। ठीक है, व्हाट इज़ ऑप्टिकल रीसोल्यूशन। ठीक है, एंड डिस्कस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो ये क्वेश्चन भी देखिए कितने टाइम्स, 2007, 8, 9, 10, 11 में नहीं है, 12, 13, 14, मतलब ऑलमोस्ट हमेशा आया हुआ है। और जो 2-3 साल के क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, तो वहाँ पर ये हो सकता है आया हो, बट अभी 20 या 21 में मुझे नहीं दिखा, तो मे बी ये 22 में आ जाए। ठीक है, मतलब इस साल आ सकता है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में डालिएगा आप इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देन टार्ट्रिक एसिड हैज़ 2 एसिमेट्रिक कार्बन बट ओनली 2 ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स। ठीक है, बट ओनली इट हैज़ ओनली 2 ऑप्टिकल फॉर्म्स। ठीक है, तो 2014, 13 एंड 8 में आया है। हाउ मैनी कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन्स आर पॉसिबल, राइट अ नोट ऑन देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है, डिस्कस ऑल इम्पॉर्टेंट कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन बाय न्यूमैन प्रोजेक्शन, विच वन शैल बी स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ब्यूटेन के आपको कन्फर्मेशंस बनाने हैं। ठीक है, अच्छा देखिए एक चीज़ और, अभी आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ड्रॉ द कन्फिग्रेशंस एंड स्पेसिफाई द R and S इनेंशियोमर ऑफ 2 साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो ये 2 साइक्लोपेंटेन ड्रॉ करना है, देन उसके R और S इनेंशियोमर आपको शो करना है। देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर D and L कॉन्फ़िगरेशंस। तो जो हम DL नॉमेनक्लेचर करते हैं ना बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें जो हम D और L का एक रेफरेंस यूनिट लेते हैं विच इज़ ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। इन एन एक्सप्लेन EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इन एन एसिमेट्रिक ऑक्साइम। देखो ये क्वेश्चन और पहले भी था, सेम क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट मेथड से पूछा है। व्हाट इज़ कैरलिटी, 7 में है। इन स्ट्रक्चर RCH डबल बॉन्ड CHR, व्हाट हैपन्स टू द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस एंड सिस आइसोमर एज द साइज ऑफ R इंक्रीजेस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देन एक्सप्लेन न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड शोहर्स फार्मूला, 2011 एंड 14 में आया हुआ है बच्चों। ठीक है ना, तो इजी है क्वेश्चन पेपर, ज़्यादा ऐसा नहीं आया कि आप ना कर सकें, बट टू द पॉइंट उसने बातें पूछी हैं। हाँ, लेकिन वेरिएशंस बहुत है। इस चैप्टर है बच्चों, अभी तक आपने देखा होगा कि ये चैप्टर में से बहुत क्वेश्चंस आए हैं और मैनी टाइम्स रिपीटिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर से हैं। ठीक है, तो आप स्टीरियो केमिस्ट्री को बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ेंगे।
देन एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे शो दिखा रहा था, जैसे हाँ ये देखिए, डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन बाय न्यूमैन प्रोजेक्शन, विच वन शैल बी मोस्ट स्टेबल, ठीक है। या आपको कभी वो ऐसे न्यूमैन का ऐसे पूछ सकता है, ब्यूटेन का, कभी कभी वो आपसे बच्चों खाली न्यूमैन प्रोजेक्शन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है। अगर नाम से पूछ रहा है, न्यूमैन में पूछेगा, फिर तो आप न्यूमैन में करके आएंगे, है ना। अदरवाइज शॉर्ट्स में ही पूछ सकता है। हाउ मैनी कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन आर पॉसिबल, राइट अ नोट ऑन देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब आप 12 और 13 क्वेश्चन को कंपेयर कीजिए, दोनों सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर बच्चों उसने मेंशन किया है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपको दिखाना है, बट उसमें ऊपर वाले में उसने मेंशन नहीं किया है कि किस में दिखाना है ना। तो आप इसके हिसाब से इसको करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हुए हैं, इनको देख लीजिए प्लीज़, और इनको बच्चों फोकस करके ही जाना, इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। क्लियर है। EZ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर बच्चों, इसको आप तब तक करिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।